हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होगे। मैं थोड़ा सा ये ना स्टैंड अभी नया लिया है मैंने मीशो से, तो उसको एडजस्ट करके देख रही थी कि किस तरीके से ये लगा हुआ है। तो मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। ना मिलने का रीज़न ये था कि मैं थोड़ा बीमार थी, तो मैं इसीलिए आप लोगों से नहीं मिल पाई। अब मैं यहाँ पे अपनी ये सिलाई मशीन लेके बैठ गई हूँ। मुझे सिलाई तो बेसिकली ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि मैं सिलाई अपनी करती रहती हूँ, मतलब इस मशीन से। ये मशीन मैंने ली थी फ्लिपकार्ट से 1500 रुपये की, और ये मशीन मैंने 2-3 बार यूज़ की है। बहुत कम जो डेली यूज़ के कपड़े वगैरह होते हैं तो उसकी सिलाई मैं कर लेती हूँ इससे। और ये सिलाई मशीन के साथ पैडल भी आया है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका रिव्यू आपको दे दूँगी। ये मैं अपना शलवार जो मेरे नीचे से पैचे होते हैं वो थोड़े से वो लूज़ हो गए थे, फट गए थे, तो मैं उसको सिल रही हूँ बैठ के। तो बस यहाँ पे धागा निकल गया था, धागा डाल रही हूँ। धागा डालने के बाद में इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये मशीन से करना पड़ता है। बटन भी है, बटन से भी आप चला सकते हो, पैडल से भी आप चला सकते हो। इसके नीचे ना लाइट भी लगी हुई है, आप जैसे ही ऑन करोगे वैसे ही लाइट हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ मेरा आधा दिन निकल चुका है। ये करीब करीब होगा 3:30 पौने 4 का बाद, जब मैं ये लेके बैठी थी। इससे पहले मैं पूरा टाइम बच्चों को पढ़ा ही रही थी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो इसीलिए मैं पूरा 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है मेरा, और 3 बजे ख़त्म होता है पढ़ाना। तो 3 के बाद मैंने थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, 3:15। उसके बाद 3:30 पे मैं ये अपने सारे कपड़े लेके बैठ गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम देख रही हूँ। मेरे बच्चे शाम को भी आते हैं 4:30 से, फिर तो वो 4:30 वाले बच्चे जो आने वाले हैं, तो मैं उनका टाइम देख रही थी कि कितना टाइम बचा है उनके आने में। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ें कर रही हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्योंकि अगर इतना टाइम बचता है थोड़ा सा, तो जो भी एक्स्ट्रा काम होता है घर का वो मैं करके रख देती हूँ। जैसे कुछ भी है, कभी मैं सब्ज़ी ख़रीदना है या फिर कोई चीज़ एक्स्ट्रा सामान शाम का बना के रखना है, क्योंकि मैं थोड़ा पूजा पाठ वाली हूँ। तो मुझे किसी चीज़ के लिए टाइम मिले ना मिले, लेकिन पूजा के लिए मुझे टाइम निकालना ही निकालना है। अभी फ़िलहाल अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ पूजा, 3-4 दिन जो नहीं करते हैं वो वाली पूजा। तो इसीलिए मैं उस टाइम पे खाना वाना देखती हूँ। पूजा का ये रहता है मेरा, जब सुबह से मैं पैक्ड होती हूँ 8 बजे से 3 बजे तक। बीच में जो 10 मिनट का 5 मिनट मतलब 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसमें मैं अपना खाना वाना देखती हूँ। फिर शाम तक का खाना मैं बना के रख देती हूँ। ये 3 बजे जो मुझे टाइम मिलता है 4 बजे तक का, फिर 4:30 से फिर बच्चे आ जाते हैं। वो जाते हैं 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक जाते हैं, क्योंकि बच्चों को टाइम देना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें एक एक चीज़ समझाना पड़ता है, उनको लर्न कराना पड़ता है, फिर उनको भेजना पड़ता है। तो इसीलिए वो टाइम लगता है उनको। तो 6:30 तक वो लोग जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में मैं अपना खाना पीना देखती हूँ। मैं 6-6:15 बजे उठ जाती हूँ। अगर उनको कुछ नहीं लर्न होता तो मैं फिर लर्न कराती रहती हूँ। मैं थोड़ा किचन का काम देखती हूँ 6:15 पे उठ के। 6:15 के बाद बच्चे 6:30 पौने 7 तक जाते हैं अपना वाइंड अप करके। पौने 7 तक बच्चे गए, फिर मैं 7 बजे पूजा पे बैठ जाती हूँ हर हाल में। 6:15 6:30 से मैं अपना घर का देखती हूँ, आधा घंटा देखती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, फिर पानी गर्म करके नहाने जाती हूँ। अभी तक तो मेरा यही था रूटीन। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ नहा के, फिर मैं पूजा पे जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए मटर लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी मैं शायद सब्ज़ी वाला बाहर आया था तो मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई हूँ। क्योंकि एक तो मैं स्टार्टिंग है वीडियो की, अच्छा भी नहीं लगता है कि एकदम से मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ। तो मैं यहाँ पे मटर छील रही हूँ, क्योंकि मैं अगर ये मटर छील के रख दूँगी, उसके बाद में कभी भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आराम से मटर को यूज़ कर लूँगी। मटर खाना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो मीठी मटर होती है ना, नहीं चलती है, मैं मटर बहुत खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर छीलूँगी। मटर छीलते छीलते मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो
तो फिर 7 बजे के बाद मैं फिर उसके बाद मंदिर भी जाती हूँ, अपना पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद मंदिर जाती हूँ। सुबह को भी मैं पाठ पूजा करती हूँ, लेकिन शाम की पूजा मेरे लिए कंपलसरी है, क्योंकि हर हाल में बच्चे चले ही जाने हैं 7 बजे तक, मैं फ्री हो ही जानी हूँ। तो वो जो एनर्जी होती है मेरे अंदर सिर्फ पूजा से ही आती है, क्योंकि मैं पूरा दिन बहुत थक जाती हूँ। फिर 7:30 8 बज जाता है मुझे पूजा करते करते। 8 बजे मैं खाना खाती हूँ, थोड़ा बहुत बच्चे को देखती हूँ अपने, उसके बाद 9 साढ़े 9 5 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। 10 बजे मैं सो जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होकर सोना होता है। तो ये मेरा डेली रूटीन है। इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक हाउस मेकर हूँ, हाउस मेकर के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, एक मदर भी हूँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। तो ये है, किसी दिन मैं आपको बताऊंगी, बैठूंगी तो बताऊंगी, या फिर आपको एक बार दिखाई दूंगी मैं पूरा दिन का अपना डेली रूटीन किस तरीके का है मेरा। मुझे इतनी लाइफ में अपना इतना पता चला है कि अगर आप बस कितना भी काम हो, बस आप ईश्वर से कनेक्टेड रहो। अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड हो तो आप हर चीज़ को पार करके ले जाओगे। मेन थिंग ये होती है। और मैं आपको बता दूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करती हूँ। मैं गवर्नमेंट की तैयारी की हूँ, ऐसा नहीं है, और मेरा नंबर भी आया था, बट अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर रही हूँ, क्योंकि बिहार जो शिक्षक भर्ती होती है मेरा उसमें भी हो गया था, लेकिन बिहार में नहीं जाना था, क्योंकि सब कुछ यहीं पे है यूपी में, तो मैं बिहार जाके क्या करूँगी। और दूसरा ये है कि बच्चे की पढ़ाई है, और भी चीज़ें हैं, हम लोगों का घर, तो इसीलिए मैं नहीं गई थी। और ये मेरे बच्चे आ चुके हैं, तो ये बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ये तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की मैं वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बस मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो का क्लिप बना लिया था, तो वो बार बार वीडियो को ही देखती थी। तो ये सिर्फ 3 बच्चे नहीं हैं, मेरे साइड भी बच्चे बहुत सारे बैठे हुए थे, तो उनकी वीडियो मैं किसी दिन ऐसा होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को